हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हिंदी कोर्स बी का सबसे पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर ये आपका पद्यांश का, ठीक है, न कि गद्यांश का, ठीक है। तो पद्यांश का ये पहला चैप्टर है और इसके जो रचयिता हैं वो कबीर दास हैं और जो आपका चैप्टर का नाम है साखी, ठीक है। तो जो साखी होता है तो साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी मतलब सत्य, ठीक। और ये ऐसा सत्य, ऐसा प्रमाण जो कि शास्त्रों से नहीं मिलता, ये अनुभव से मिलता है, ठीक है। तो ये जो कबीर दास हैं और इनके समकक्ष जितने भी ऐसे कवि हुए हैं, तो ये लोग क्या करते थे कि जगह जगह जा कर के घूमते थे, उनको ऑब्ज़र्व करते थे। उसके बाद जो इनको जो सोसाइटी का जो नॉलेज होता था, जो समाज के बारे में जो इन्हें ज्ञान मिलता था, जो सत्य का ज्ञान होता था, वो अपने शिष्यों तक ये पहुंचाते थे। अच्छा, अब इनका शिष्य कौन? इनका शिष्य पूरा समाज, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम ये साथी देखते हैं। अच्छा, अब थोड़ा इनके कबीर की हम बोली के बारे में बात कर लें कि कबीर की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैसी इनकी ना। तो जो कबीर है तो कबीर की लैंग्वेज में कई सारे लैंग्वेजेस का हमें मेल देखने को मिलता है, ठीक है। हिंदी भी है, पंजाबी भी है, ठीक, और थोड़ी अवधी भी कभी उसी में मिला देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो भाषा है तो इनको पचमेल खिचड़ी के नाम से हम इनकी भाषा को जानते हैं, या सधुकड़ी भी हम इन्हें कह सकते हैं कि इनकी भाषा कैसी भी भाषा शैली क्या है, सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। तो देखिए जो सबसे अच्छा, अब ये जो साखी है तो इसमें जितने भी आपके गिवन हैं, ये जो पोइट्री फॉर्म में गिवन है, ये सारे के सारे आपके दोहे हैं, ठीक है। तो आइए पहला दोहा देखते हैं। ऐसी बाणी बोली मन का पक होई, आप अपना तन शीतल करें औरन को सुख होई। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बात बोलनी चाहिए कि मन का अपक होई, कि जिससे हम दूसरों का मन मोह लें, ठीक, और अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। तो यदि हम मीठी वाणी बोलेंगे तो इससे बोलने के बाद क्या होगा, अपना तन शीतल करें, मतलब हमें खुद भी शीतलता प्रदान होगी, अर्थात हमें खुद भी अच्छा लगेगा, औरन को सुख होए, और जो सुन रहा होगा उसे भी अच्छा प्रतीत होगा, उसे भी अच्छा महसूस होगा। नेक्स्ट इज कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घटी राम है, दुनिया देखे नाही। ये है जैसे जो कस्तूरी होती है, कस्तूरी क्या है कि एक खुशबूदार एक चीज़ होती है, ठीक है। तो एक ये कस्तूरी एक हिरन का नाम भी है। तो उस हिरन के कुंडली में रहती है, मतलब उसके नाभि में ये कस्तूरी नाम का जो चीज़ होता है, मतलब जो कस्तूरी नाम की चीज़ होती है, तो ये वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। अब कस्तूरी हिरन खुद उस खुशबू को ढूंढने के लिए मृग ढूंढे बन माही, माही मतलब में, ठीक है। तो ये जो मृग होता है, कस्तूरी मृग, तो इस खुशबू को ढूंढने के लिए पूरे जंगल जंगल फिर रहा होता है, जबकि ये जो खुशबू है उसके स्वयं के अंदर बसा हुआ है। ऐसे घट घटी राम है, दुनिया देखे नाही। और ठीक इसी प्रकार हर घट में, हर जगह पर, हर कण कण में राम हैं, लेकिन दुनिया को इस बात का ज्ञान नहीं है, ठीक है। दुनिया राम को, अब एक बात और समझ लें कि जब भी कबीरदास राम कहते हैं, ठीक है, तो कबीरदास के राम का मतलब अयोध्या के राम से नहीं होता है। कबीरदास के राम या कबीरदास के कृष्ण, कबीरदास के कान्हा, ठीक है। तो ये अगर कबीरदास ने अगर ऐसा कोई भी टर्म यूज किया तो ये सीधा एक ईश्वर के लिए वो प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। इसी प्रकार ईश्वर हर जगह पर उपस्थित है, बस दुनिया को इस बात का इल्म नहीं है, दुनिया को इस बात का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट इज जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, ठीक है। तो मतलब मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं नहीं हूँगा तो सारा काम रुक जाएगा, ये वाली जो भावना होती है ये अहंकार होता है, ठीक है। तो ये कह रहे जब मैं था, तो जब तक मेरे अंदर मैं बच्चा हुआ था ना कि मैं कुछ हूँ, ठीक है,
तब हरि नहीं, तब तक। अब देखिए यहाँ पर हरि का शब्द प्रयोग हुआ है, जबकि हरि मतलब साधारणतः हम समझते हैं श्री कृष्ण ये, लेकिन यहाँ पर हरि का मतलब होगा ईश्वर। तो जब मैं था, तो जब तक मेरे अंदर अहंकार था, तब तक ईश्वर की मुझे प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं, मैं नहीं। और अब जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो अब मेरे अंदर मैं नहीं रहा, अर्थात अब मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। और मेरे अंदर जो भी अज्ञानता रूपी अंधकार था, मेरे भीतर जो भी अज्ञानता रूपी अंधकार था, वो सब समाप्त हो गया, जब दीपक देखा माही। दीपक माही मतलब मैंने। तो जब मैंने दीपक को देखा, अर्थात जब मैंने प्रकाश को देखा, तो जब मुझे प्रकाश की प्राप्ति हुई। कौन सा प्रकाश? अब आप बताएं कि अज्ञानता को मिटाने के लिए किस चीज़ का प्रकाश चाहिए? ज्ञान का प्रकाश। तो जब मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हुआ, तब मेरे भीतर से सब अंधियारा मिट गया। ठीक, अगला देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो कबीर जी कहते हैं कि ये जो संसार है, तो ये अपने आप को बहुत सुखी समझता है, और इनफैक्ट सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि इस संसार के ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है, जो चीज़ें हमारे आसपास इस वक्त उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं, हम उन्हीं चीज़ों को सब कुछ मान बैठे हैं, जबकि ये सब एक छलावा है। ठीक है, तो कह रहे कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। तो सारी दुनिया कितनी ज़्यादा सुखी है कि वो बस खाती है और सो जाती है। तो वो लोग जो कि मतलब धन की लालसा में लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये एक टॉन्ट सच पूछो तो कबीरदास मार रहे हैं। ठीक है, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। तो और ये कह रहे हैं कि कबीर दास की मैं खुद बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि वो लोग जो ईश्वर की राह में लग जाते हैं और वे जो सत्य को जान जाते हैं, तो वे ये नहीं कर सकते कि बस खाएं और सो जाएं। ठीक है, वे रातों को ईश्वर को याद किया करते हैं, वे रात अपना सोने में बर्बाद नहीं करते। तो दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए, कि ये जागता रहता है और रोता रहता है। क्यों रोता है? अपने ईश्वर को मनाने के लिए रोता रहता है। और इस अगर कबीरदास के हिसाब से देखा जाए, तो ये जो दुनिया वाले हैं, बाकी का जो संसार है, ये जो अपने आप को सुखी समझे, दरअसल ये सुखी नहीं है, ये मूर्ख है, जो केवल खाते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट है, बिरह भुवंगम तन बसय, मंत्र न लागय कोई। राम वियोगी ना जीवय, जीवय तो बौरा होई। बिरह मतलब होता है बिछड़ना। ठीक है, तो बिछड़ना, और भुवंगम मतलब होता है सांप। तो बिरह भुवंगम तन बसय। ठीक है, तो ये जो बिछड़न रूपी सांप है न, ये अपने शरीर के अंदर ही बसा हुआ है, और मंत्र न लागे कोई। तो जिस इंसान के अंदर ये विरह की अग्नि जल गई है ना, तो उसके ऊपर बाहर से आप जो भी मंत्र मारो, वो कोई काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि राम वियोगी ना जीवय, जीवय तो बौरा होई। क्योंकि जो राम के वियोग में चला जाता है, जो ईश्वर के वियोग में लग जाता है, उसके लिए जीवन मायने नहीं रखता। और अगर वो जीवित रहा तो बौरा होई। तो यदि वो जीवित रहता है, यदि वो समाज के बीच में रहता है, ठीक है, तो समाज उसे क्या कहता है? बौरा मतलब पागल। तो समाज उसे पागल घोषित कर देता है। फिर से एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, कि ये जो यदि पहले बिरह भुवंगम तन बसय, इसको समझते हैं। तो ये क्या है कि जो विरह रूपी सांप है, वो शरीर के अंदर ही बसता है, और उस पर किसी मंत्र का कोई असर नहीं होता। और राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। और जो राम के वियोग में जीता है, ठीक है, तो दरअसल वो जीवित नहीं होता, क्योंकि उसको सांसारिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। और यदि वो संसार में है और समाज के बीच में है, तो लोग उसे बिल्कुल पागल समझते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई। बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। तो निंदक मतलब वे लोग जो आपकी बुराई करते हैं। तो निंदक नेड़ा राखिए,
हमेशा अपने पास हमें निंदक रखने चाहिए। ऐसे लोग हमेशा हमारे पास होने चाहिए जो कि हमारी बुराई करते हैं। और कैसे रखिए, बल्कि आंगन कुटी बंधाई, अगर संभव हो तो अपने आंगन में ही उनका घर बन अपना सॉरी अपने आंगन में ही उनका आप घर बनवा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल अपने करीब में हमेशा अपने निंदकों को रखना चाहिए जो आपकी हमेशा कमी निकालते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, बिन साबुन पानी बिना, बिना साबुन और पानी के निर्मल करें सुभाई। आपके स्वभाव को ये लोग स्वच्छ कर देते हैं। तो जो लोग आपकी बुराई निकालते हैं तो बुराई उन्हीं चीज़ों की निकालते हैं जो उनको खुद दिखाई देती है ना। जो आपकी बुरी बुरी चीज़ें ऊपर दिख रही होती हैं, भले आपके अंदर कहते हैं लाइक अगर आपके टोटल जो गुण हैं अगर 10 हैं तो 10 गुणों में मान लीजिए अगर 8 गुण हैं, 2 अवगुण हैं, तो जो निंदक होगा तो वो केवल उन 2 अवगुणों को देखेगा, है ना। तो वो उन 2 अवगुणों को लेकर के आपको बार बार ताना मारेगा। तो आप एक काम कीजिए कि आप उन 2 अवगुणों को, जब आपके पास निंदक होगा तो आप उन 2 अवगुणों को आप जान सकेंगे। और जब आप उनको जान जाएं तो आप उन अवगुणों को गुण में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें निंदक को मतलब इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है कबीरदास के द्वारा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अशीर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेने से, ठीक है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ करके कहने कि न जाने कितने लोग आए पढ़े और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, लेकिन पंडित भया न कोई, लेकिन कोई भी पंडित नहीं हो पाया। पंडित मतलब होता है असली ज्ञानी कह लें, है ना। जो सत्य को जानने वाला होता है उसी को पंडित कहा जा सकता है। ठीक, तो एक है अशीर पीव का, तो पीव मतलब फिर वही ईश्वर। ठीक है, तो ईश्वर का यदि किसी ने एक अक्षर बराबर भी ईश्वर को जान लिया तो पढ़े सो पंडित होए। तो जिस किसी ने ईश्वर के एक अक्षर को भी जान लिया तो वो वही सच्चा पंडित है। नेक्स्ट इज, हम घर जा लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। हम घर जा लिया आपना, पहले सीधी सीधी जो मीनिंग है वो देखें। तो ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम घर जा लिया आपना, कि मैंने तो अपना घर जला लिया, हमने अपना घर जला लिया। और कैसे जलाया, लिया मुराड़ा हाथी। अब ये मुराड़ा क्या होता है, मुराड़ा इज जो लकड़ी होती है, तो जब लकड़ी थोड़ी जल करके कोयला टाइप हो जाए, मतलब एक स्टिक कह लें, एक स्टिक है और आगे से जल करके वो कोयला हो चुका है और फिर उसमें आग जल रही है। ठीक है, तो ये मशाल नहीं है, लकड़ी। ठीक, क्योंकि मशाल में तो फिर बाकायदा सिस्टम होता वहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि वही एक जलती हुई लकड़ी लेकर के मैंने अपना घर क्या कर लिया, खुद से जला लिया, अपने हाथों मैंने जला लिया। अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथ ही, और अब जो मेरे साथ साथ आएगा मैं उसका घर भी जला डालूंगा। ये शाब्दिक अर्थ है जो लिखा हुआ है, लेकिन इसका भावार्थ क्या होगा। तो भावार्थ में ये क्या है कि अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि घर क्या है और वो जला किस चीज़ को रहे हैं। ठीक है, जो घर है उसी को जला जा रहा है। तो ये घर है तृष्णा रूपी घर, ठीक है, माया रूपी घर, और बुराई रूपी घर, अज्ञानता रूपी घर। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब से मुझे हरि की प्राप्ति हुई, जब से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई, तब से ये जो घर था, ये जो आवरण था जिसने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था, घर हमें चारों तरफ से घेर कर रखता है, हम घर के अंदर होते हैं। तो अगर देखा जाए तो मतलब फिज़िकली एक बाउंड्री होती है हमारे चारों तरफ। ठीक है, तो क्या है कि हम मतलब जब मुझे हरि प्राप्त हुए या जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि फिर मैंने अपने हाथ में ज्ञान का दिया लिया और मेरे चारों तरफ जो भी माया थी या जो भी अंधकार था, मैंने उन सब को दूर कर दिया खुद से। और मैंने तमाम मतलब जितने भी माया थी मेरी, जिन माया से मैं बंधा हुआ था, जिन बंधनों से मैं बंधा हुआ था, मैं उससे आज़ाद हो गया। अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। और यदि अब कोई मेरा अनुसरण करता है या अब यदि कोई मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो वो भी माया से मुक्त हो जाएगा। सो दिस इज़ द explanation of these dohas. ठीक है, so in case you have any doubt, so you can ask me in the comment section. Thank you.